हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में कई नियम हैं इसके। कई नियम है, जैसे 2 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, 5 का नियम है, 6 का नियम है, 8 का नियम है, 9 का नियम है, 10 का, 11 का, 12 का, ऐसे बहुत सारे। जैसे 15 का नियम है, 18 का नियम है, 24 का नियम है। ऐसे बहुत से नियम हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। अब याद करने की जरूरत नहीं होगा, आपको देखते ही सब जान जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम 2 का नियम देखेंगे। पहला 2 का नियम देखेंगे। 2 का नियम, ठीक है। पहला है 2 का नियम। 2 का नियम में क्या होता है जान ले। दी गई कोई संख्या होगी, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी क्या करें, अंतिम में 0 हो या कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे देख लेते हैं, 420 ही देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में। ये 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 अंतिम में सम संख्या है 6 तो 2 से कट जाएगा। 8 है 2 से कट जाएगा, 0 है। ऐसी ही और देख लेते हैं, ये भी कट जाएगा, अंतिम में 0 कट जाएगा। ये 2 का नियम है, लिख लीजिए। यदि हमारे वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को देखने से पहले आप कलम और कॉपी लेके बैठेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ये समझ आ जाएगा। आप कलम और कॉपी लेके जरूर बैठिए जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ पाए। ठीक है, चलते हैं अगला नियम। अगला नियम जो है दूसरा है 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या का आंकिक योग, दी गई संख्या का आंकिक योग, आंकिक आंकिक योग, संख्या का आंकिक योग, संख्या का आंकिक योग 3 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे ये, ठीक है। अब इसको देखेंगे, क्या हमने क्या कहा इसमें, क्या कहा कि दी गई संख्या का आंकिक योग। आंकिक योग का मतलब यह है, संख्या इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इनको जोड़ देंगे आपस में। 4 + 3 + 4 + 4 + 3। अब क्या होगा, 4 3 7, 7 4 11, 4 15 3 18। 18 क्या 3 से कट जाएगा, 3 6 18, हाँ कट जाएगा। तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगा। ऐसे ही और देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये 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 देखेंगे। अब इनका आंकिक योग जोड़ेंगे आपस में। 8 6 14, 14 1 15, 5 20 4 24, यानी ये 24 आएगा। इनको जोड़ेंगे आपस में, जैसे 6 + 8 + 0 + 1 + 5 + 4, ये आएगा 24। 24 3 से विभाज्य, 3 8 बार में कट जाएगा, अतः दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप कलम और कॉपी लेके बैठेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि 4 का नियम। अगला है 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है, 4 के नियम में होता क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम
दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से कट जाए तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखेंगे अंतिम दो अंक, देखेंगे अंतिम दो अंक ये 12, ठीक है, यही अंतिम दो अंक 12 में 4 का भाग देंगे कट जाएगा तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। ऐसे ही देख लेते हैं अंतिम दो अंक, ये 4 बचे 20, 4 से विभाज्य है। और देख लेते हैं देखेंगे अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। ऐसी ही और देख लेते हैं अंतिम दो अंक चेक करेंगे, इसमें ये भी 4 से 08 विभाज्य हो जाएगा तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, बात समझ आई। अगला हम देखेंगे 5 का नियम। ठीक है, यदि आपको लिखना भी चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 5 का नियम। 5 का नियम जैसे ही 2 का नियम है ऐसी 5 का नियम है। इसमें क्या होता है, अंतिम अंक में दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे अंतिम 5 है तो दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे अंतिम में 5 है, दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगा। अंतिम में 0 है तो दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगा, और 0 है तो 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं अंतिम अंक 5 है तो दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगा। नहीं हो तो आप देख लीजिए, इसमें भाग में 5 एक कम 5 बचेगा 4, इधर चलेगा 48, 5 9 45, 45 3 बचेगा 5 7 35, बचेगा 2, 5 चौक 20 कर जाएगा। तो ये 5 का नियम हुआ। ठीक है, 5 तक नियम समझ आ गया। अब अगला हम देखते हैं 6 का नियम। अगला हम देखेंगे 6 का नियम। ठीक है, अगला हमारा है 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम जानने से पहले हम ये चीज जान लें कि 6 का ऐसा या सीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यह सीएफ यानी महत्तम समापवर्तक जिसका 1 आना चाहिए। यह सीएफ कितना है, 1 आए। 1 आने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणे 2, इसका ये सीएफ कितना आएगा, 1, यानी 3 दूनी 6 आएगा 6। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि 6 वह संख्या होगी जो 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कटेगी। जो 3 से कट जाए, 2 से कट जाए तो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि दी गई संख्या 3 और 2 से विभाज्य है तो दी गई संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, लिखते हैं जैसे ठीक है, ये देख लेते हैं कि पहले तो चेक करेंगे अंतिम संख्या। 2 का नियम लगाएंगे। पहले 2 का नियम लगाया। 2 का नियम हम जानते हैं कि अंत में 0 हो या तो सम संख्या हो। दी गई संख्या में अंतिम में सम संख्या है 2 तो 2 से कट जाएगा, यानी ये 2 का नियम फॉलो कर रहा है। तीसरा चेक करेंगे 3 के नियम में। 3 का नियम में क्या होता है कि हमने बताया संख्याओं का आंकिक योग, जो दी गई संख्या है इनको आपस में जोड़ देंगे।
जोड़ेंगे 4 + 2 + 3 + 4 + 2, ठीक। 4 2 6 3 9, 9 9 4 13 2 15, 15 15 3 से विभाज्य है, 15 3 से विभाज्य यानी 3 बचे 15, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। तो दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, यह दी गई संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, 6 से कट जाएगा। और देख लीजिए, जैसे ये अंत में देखेंगे कौन सी संख्या है, 6 के नियम में 3 और 2 का फैक्टर बनाएंगे जिसका एचसीएफ 1 हो। अब इसमें देखेंगे कि अंतिम संख्या 2 है, अंतिम संख्या कौन सी है, 4, यानी 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी 2 का नियम फॉलो कर रहा है। चलिए तीसरा, अब 3 का नियम देखते हैं, आपस में इनको जोड़ते हैं, क्या 3 से कटता है कि नहीं कटता है। जोड़ेंगे इनको आपस में, 6 + 3, 6 3 9, 9 2 9 9 18 हो जाएगा, 18 2 20 4 24, यानी 24 आएगा। 24 3 से विभाज्य होगा, 8 बार जाएगा, यानी दी गई संख्या यह भी विभाज्य होगा 6 से। ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, जो सब परीक्षा में अब इतनी चीजें आपको बता दी हैं, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो सारी चीजें आपको यही क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको हमने बताया 2 का नियम, कौन सा, 2 का नियम, और 5 का नियम भी बताया। बताया क्या था, 2 में अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो, ठीक, यही बताया था। अब 5 में बताया था कि अंतिम में 0 हो या 5 हो, ठीक, यही बताया। अब इसके बाद हमने बताया था 3 का नियम और 4 का नियम। 4 का नियम बताया कि 4 में अंतिम 2 अंक, 4 कैसे आया, 2 दूनी 4, यानी 2 डिजिट आ रहा है 2 बार, यानी कहने का मतलब हमारा है अंतिम में ये 2 डिजिट आ रहा है तो अंतिम 2 अंक ही लेंगे इसमें, अंतिम 4 में जब आएगा अंतिम 2 अंक जो 4 से कट जाए वही 4 से विभाज्य होगा। अब ऐसी ही इसमें देख लेते हैं 25 का नियम, ठीक है, 25 का नियम कितना हो जाएगा, 5 × 5 होगा। ये भी 25 का नियम में यदि अंतिम 2 अंक 25 से कट जाता है तो दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम बताए थे, बताया नहीं है, नहीं बताया है, 8 का नियम यही देख लीजिए। 8 के नियम में होता क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी अंतिम में इसमें क्या डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का क्या दी गई संख्या का 3 अंक यदि 8 से कट जाता है तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 125 का नियम, 125 का कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 का नियम, यानी अंतिम 3 अंक 125 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या पूर्णतः 5 से 125 से कट जाएगी, यानी 2 1 2 3 4 5 6, आपको हमने क्लियर, आसान हो गया, ठीक है। अब 3 का नियम बता दिया। 3 का नियम क्या होता है कि अंकों का अंक दी गई संख्या का आंकिक योग। अब बचा कि कौन सा है, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम और 12, और इसके बाद 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9 11 ही, ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हो गया। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। हमारा 9 का नियम, 9 का नियम भी बहुत ही, जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम, 9 का नियम, 9 का नियम में क्या होता है, वैसे जैसे 3 का होता है वैसे इसका भी होता है, दी गई संख्या का आंकिक योग 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे
है, जैसे ये इसमें मैंने बताया कि दी गई संख्या का अंकिंग इनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे। 6 1 7, 3 10, 8 18, 6 24, 3 27, कितना 27 आएगा। अब 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग देंगे इसमें तो ये 3 बार में कट जाएगा। अतः दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वही प्रश्न हम आपको करवाएंगे। अभी लास्ट में 12 तक का नियम आप देख लें, उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है, 9 का नियम हो गया। 10 का नियम में क्या होता है, 10 का नियम में कुछ नहीं होता है, अंतिम में 0 है तो दी गई संख्या 10 से भी कट जाएगी। यानी अंतिम में 0 हो तो 10 से भी कटेगी, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब आता है 11 का नियम। आता है 11 का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, 11 का नियम में देखेंगे क्या होता है कि 11 के नियम में यदि इसमें होता है क्या है, दी गई कोई संख्या होगी, वो 10 अंक की 8 अंक की कोई भी संख्या होगी, लेकिन उन संख्या का सम स्थानों पर या विषम स्थानों पर जो संख्या दी रहती है उनका आंकिक योग बराबर आता है या अंतर 0 आता है या 11 का गुणज होता है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब नहीं समझ आ रहा होगा सम संख्या, विषम स्थान, सम स्थान या विषम स्थान, तो नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझे, अल्टरनेट, एक के बाद एक का योग, एक के बाद एक का योग। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे जैसे ठीक है, ये संख्या दी हुई कोई संख्या है 6 अंकों की, अल्टरनेट मतलब इसका योग धन इसका योग धन इसका योग। ठीक है, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब बचा ये है इसका योग और इसका योग। ठीक, एक के बाद एक, 3 2 5 1 6 आया, अब 8 7 15, 15 2 17, 17 आया। देखेंगे, मैंने बताया दी गई संख्या का अल्टरनेटिव अंक का योग यदि बराबर हो या अंतर बराबर तो नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब कह रहा था कि इनका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। अब अंतर निकालेंगे, इनका अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, जब 11 आया तो 11 का गुणज का मतलब 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। 11 एक कम 11 एक बार जाएगा, यानी दी गई संख्या ये 11 से विभाज्य होगा। बात समझ आई, नहीं समझ आई? एक और लिखते हैं, ठीक है, ये तो अब देखेंगे क्या करेंगे, पहले इसको एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 3 4 3 7 और 7 3 10 3 13 2 15 आया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे। ठीक, 4 2 6 और 6 6 12, क्लियर है? यदि उनको लें तो ये छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे। ये लिए हैं तो ये बचा होगा, ये बचा, ये बचा, तो 8 8 2 12 14, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 32 45 68 2,
एक बार फिर देख लेते हैं इसको। 32, 45, 68, 2। ठीक है, क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे जोड़ दें, 4 3 7, 7 6 13, 2 15, इनका योग आया कितना, 15। इनको देख लेते हैं, 5 2 7 और 7 और 8, 5 2 7 और 7 8 15। ठीक है, 7 8 15 होगा, यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आएगा, 0 आया, यानी दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि दी गई संख्या का अल्टरनेटिव योग या तो बराबर हो, यदि बराबर है तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगा, या इसका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 का नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो गया है आपका पूरा नियम। अब इन्हीं सब नियम में आप चाहे तो 12 का नियम लगा सकते हैं, 24 का नियम लगा, 88 का नियम, 72 का, 48 का, 36 का, किसी का भी नियम बना सकते हैं। अब नियम बनाएंगे कैसे वह देख लेते हैं। वैसे 12 का नियम पहले देखते हैं। ठीक है, 12 हमने आपको पिछले ही बता दिया था कि 12 के नियम में ये ऐसा, जैसे 6 का नियम हमने बताया था कि ऐसा एचसीएफ लेंगे जिनका एचसीएफ माने महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो इसका ऐसे कैसे करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे कितना, 4 गुणे 3, 4 3 12, यानी एचसीएफ 1 होगा। जो संख्या 4 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो संख्या 12 से भी कट जाएगी। ठीक है, 24 का नियम देखते हैं। ठीक है, 24 का नियम, ऐसी संख्या लेंगे जिनका एचसीएफ 8 आए, मतलब 1 आए, तो 8 त्रिक 24, ये देखेंगे इनका एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। तो जो संख्या 8 से कट जाए, 3 से कट जाए, 8 का नियम बताया था, अंतिम 3 अंक कांट से कट जाता है तो दी गई संख्या पूर्णतः कट जाएगी। ऐसे ही 72 का नियम देखते हैं। ठीक है, 72 का नियम, 9 का 9 8 72, जो 9 से कट जाए, 8 से कट जाए, दी गई संख्या भी 72 से पूर्णतः कट जाएगी। ऐसे 36 का नियम देख लेते हैं। 36 का नियम, इसका 9 चौक 36, 9 4, यानी दी गई संख्या जो 9 से कट जाए, 4 से कट जाए, वो 36 से भी पूरी कट जाएगी। 88 का नियम, जो इसका ऐसा गुणनखंड जिसका एचसीएफ 11 थे 88, जो संख्या 11 से कट जाए, 8 से कट जाए, वो 88 से भी पूर्णतः कट जाएगी। 48 का नियम, ठीक है, सोरतिया 8 6 48, सोरतिया 32, ये सोरतिया 48, जो संख्या 3 से कट जाए और वो 16 से कट जाए, दी गई संख्या। यानी आप सोच रहे होंगे अब 16 का नियम नहीं बताएं। 16 का नियम क्या होता है, ऐसा इसका एलसीएम लेंगे कि 4 चौक 16 नहीं होगा, यानी 4 4 कट जाएगा, एचसीएफ 1 होगा। यानी दी गई संख्या यदि 4 से भी कट जाती है तो दी गई संख्या 16 से कटेगी, 3 से भी कटेगा और 48 भी पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, इतना ही नियम आपको बहुत सफिशियंट है कि आप पूर्णतः सुपर टेट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपके परीक्षा वाले प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। परीक्षा वाले प्रश्न, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे, तो उसको हम देख लेते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, दी गई संख्या दी गई संख्या 27 94 P 45 61 में 9 से विभाज्य है
विभाज्य हो तो p के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, पहले देख लेते हैं, प्रश्न देखेंगे। दी गई कोई संख्या है जिसमें 27, 94, पी 9, 5, 6, 61, 6, 1 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। यही 9 का नियम ही इसमें लगना चाहिए। हमने आपको बताया था कि 9 का नियम में और 3 का नियम सेम बताया था कि दी गई संख्या का आंतरिक योग सबको जोड़ देंगे। यदि जोड़ने पर 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे, लिख लेते हैं 27, 94, पी 56, 1। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। 9 का नियम तो यही कहता है दी गई संख्या का आंतरिक योग, इनको आपस में जोड़ेंगे। 27 जैसे 2 + 7 + 9 + 4 + पी + 5 + 6 + 1। ठीक है, अब जोड़े इसे। 7 2 9 और ये 9 18, 18 4 22, पी तो जुड़ेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 22 22 5 27, 27 और 6 33, ये 34, 34 होगा। 34 अब 9 का ऐसा कौन सा रखें पी के स्थान पे कि ये 34 क्या जोड़ दें कि 9 के पहाड़े में आ जाए। 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी पी के स्थान पे 2 रख दें। पी के स्थान पे 2 रख दें। इनको जोड़ने पर ये 4 आता कितना, 34 + पी। ठीक, अब इसके स्थान पे 2 रख दें, यही 2 रखते हैं, तो ये 34 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब ये 9 से पूर्णतः कट जाएगा, 9 4 बार में कट जाएगी, यानी पी के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ऑप्शन जैसे दिया रहेगा आपको, जैसे ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, पी के स्थान पे ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, लिख लीजिए। आपको बस नियम याद रहना चाहिए और आसानी से सारे प्रश्न, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको दी कोई संख्या रहेगी, पी के स्थान पूछ लेगा, फलाने से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, कोई भी संख्या हो आप आसानी से ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसी ही संख्या दी है। ठीक है, कितना दिया है, 92 5x 85 हो तो 11 से विभाज्य हो तो x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। मान लेते हैं ऑप्शन यही है। ठीक है, ऑप्शन यही है। अब चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, 11 का नियम हमने बताया क्या था, अभी लास्ट में बताया 11 का नियम में कि अल्टरनेट एक के बाद इनका योग यदि बराबर आता है या घटाने पर या अंतर पर उनका अंतर 0 आए या 11 का गुणज हो या 11 का पहाड़े में आए तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो इसका क्या है, दिया क्या है, 92 5x 85। ठीक, यही दिया है। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट योग, इसको इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 9 5 14, 14 8 14 8 22। ठीक है, ये 22 आया। अब 2 और ये 5 2
7, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब ये बताइए क्या इनका ऐसा क्या जोड़ दें या घटा दें कि 11 से कट जाए। यदि इसमें इसके स्थान पे मान लेते हैं यहां पे कोई संख्या, ऑप्शन यहां पे 5 होता, ठीक है। अब देखेंगे क्या 5 रख दें, यहां पे 5 रख दें, ये 7 5 12 हो जाएगा, ये 7 5 12, यहां पे हम 4 ही रखें, 11 होना चाहिए, तो 11, हाँ यहाँ पे 4 रहे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही था, ये 4 ही रहे। अब इसमें यदि 4 रख दें, यक्स के स्थान पे 4 रख दें, ये तो 22 आया ही है, पहले के जोड़ इसका वाला जोड़ का, ठीक है, इसका जोड़ 22 ही आया है, इनका जोड़ जो अब इसमें जोड़ेंगे 7 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, ये 11 आएगा। अब देखेंगे दोनों तो बराबर नहीं है, 22 और 11 बराबर तो नहीं है, इनका अंतर निकालेंगे, 22 में से -11 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है, 11 आया, 11 में 11 का पहाड़ा 11 बार ले जाएंगे तो 11 हमें में पहाड़ा एक बार तो जाएगा, 11 के पहाड़े में 11 तो आ ही रहा है, तो दी गई संख्या यक्स के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, यक्स के स्थान पे 4 होगा, यानी यक्स के स्थान पे हम 4 रख दें तो ये दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अगला क्वेश्चन है 37 3p हो 4 से विभाज्य हो तो p के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन यही है, ठीक है, ऑप्शन 0 2 4 1, ऑप्शन यही है। अब इसको हल कैसे करेंगे देखेंगे, हल इसका 37 3p है ना, अब p के स्थान पे पहले तो 4 का नियम बता रहा है, ये 4 का नियम की बात कर रहा है, तो 4 का नियम मैंने बताया था कि अंतिम दो अंक 4 से कट जाए, अंतिम दो अंक यही है 3p की जगह ऑप्शन में 0 रखें, चरवाठे नहीं कटेगा, 2 रखें, चरवाठे 32 कट जाएगा, 4 रख के देखते हैं, चरवाठे 32 नहीं कटेगा, यानी p के स्थान पे 2 रख दें तो ये 37 32, यानी 4 8 32, ये 2 अंक 32 जो है 4 से कट जाएगा, तो p के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। अब देखते हैं एक और सवाल, दिया है कि दी गई संख्या इतना है, कोई 8 से विभाज्य है तो यक्ष के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 0 2 4 1 जो भी होगा अभी पता चल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हमने बताया था आपको, 8 का नियम, अंतिम 3 अंक जो कट जाए तो 8 से कट जाता है तो दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो गया, यानी दी गई इतना है 100 5 x 4, अंतिम 3 अंक देखेंगे यही है x और ये है। अब इसमें यदि हम 0 रखें तो पहले तो 0 रख लेते हैं, देखते हैं, 0 रखने पे 8 छन 48 और बचेगा 2 24, 8 3 24 कट जा रहा है, 1 रख के देखते हैं तो 48 ये 24 हो गया, 34 हो जाएगा, 4 रख लेते हैं तो 4 रख ले, 4 रखने पे 54 हो जाएगा, 8 छंग 48, ये 4 ये हो जाएगा, 4 और 48 2 बचेगा, ये 6 64 8 8 64, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, इसकी जगह कोई 5 रख देते हैं, नहीं तो ये सवाल 2 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
x के स्थान पे 0 रख दें, ये हो जाएगा कितना, अब इसमें भाग देंगे 8 का, पहले 8 8 छन 48, 48 बार 6 बार जाएगा, और ये बचेगा कितना, 48 में 50 में से 2 48 घटाएंगे 2 आएगा, ये 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, यानी कट जा रहा है। तो दी गई संख्या के स्थान पे कौन सी संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 0 होगा दी गई संख्या के स्थान पर। हमको ऑप्शन देखना है, इसमें ऐसी वैल्यू रखना है जैसे कि ये कट जाए, ठीक है। और भी सवाल हैं, देख लीजिए। फाइव 1 7 x 3 2 4, ये 12 से विभाज्य का बता रहा है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0 1 3, ठीक है, 2 3, ये है ऑप्शन। अब x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो दिया क्या है 51 7 x 3 2 4। हमने आपको बताया था 12 का नियम, 12 का नियम हमने बताया था, ऐसा इसका गुणनखंड करेंगे यानी एचसीएफ करेंगे, इनका एचसीएफ ये का है 4 12। अब बताइए, पहले तो 4 का नियम देखेंगे, 4 का नियम देखेंगे कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से 8 त्रिक 24, यानी 4 का नियम तो लग रहा है। 3 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या का आंकिक योग, संख्या को जोड़ेंगे पहले, 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे, 6 5 1 6 और ये 7 हो जाएगा 13 13 13 3 16 16 16 2 18 18 18 4 22 22। अब 22 तो 3 से नहीं कटेगा, अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 3 से कट जाए, 22 में या तो 2 जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 22 रहेगा, नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 24 नहीं, यानी यस के स्थान पे हम 2 रख दें तो ये 22 + x ये हो जाएगा, इसके स्थान पे 2 रखेंगे, 22 + 2 = 24, यानी 24 12 से कट जाएगा, ठीक है, 12 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, देख लेते हैं, 3 से नियम लगा रहे थे, 3 8 24, 8 बार में कट जाएगा। अब 24 क्या 12 से नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, 12 के पारण भी आ रहा है, यानी दी गई संख्या 4 3 से भी कटेगी, 12 से भी पूर्णतः कट जाएगी, यानी x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे 2 होगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, हो गया। एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, निम्नलिखित में से नीचे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है 34 70, ऑप्शन 2 है 72 36, ठीक, ऑप्शन 3 है 34 42, ऑप्शन 4 है 24 27, ठीक। पहला तो मैंने बोला कि 12 से विभाज्य का नियम, 12 से कट जाएगा, तो जो 4 से कटेगा, जो 3 से कटेगा वही तो कट जाएगा, पहले 4 का नियम लगाएंगे, 4 इसमें कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, 4 1 4, 3 नहीं कटेगा, ये 2 लेंगे 2 अंक, 4 8 32 नहीं कटेगा, 4 9 36 ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये तो कट जाएगा,
और इसमें देखेंगे 4 1 4, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसमें लगाएंगे 4 ये 4 7 28, ये भी नहीं कटेगा, यानी दी गई संख्या यही कट जाएगी। अब 4 का तो नियम लग गया इसमें। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, ऑप्शन नंबर 2 को देख रहे हैं, ठीक है। तो 72 36 इनको आपस में जोड़े, 7 + 2 + 3 + 6, 7 2 9, 9 3 12 6 18, 18 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो दी गई संख्या 3 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है, तो 12 से भी कट जाए, काटेंगे 12 6 72, 12 3 36, दी गई संख्या यह पूर्णतः 12 से कट जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। जो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो देखने शुरू करने से पहले कलम और कापी जरूर लेके बैठिएगा, तो अच्छा से समझ आएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना।